जैसा कि ये सवाल लिखा हुआ है हमारा प्रश्न में, प्रश्नावली 1.6 क्लास 9 का जो सवाल लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए। जिसका पहला सवाल है 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/5, थर्ड सवाल है 125 की घात 1/3 को हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, देखो पहला इसका जो पार्ट है उसमें लिखा है 64 की घात 1/2। तो हम 64 के गुणनखंड करेंगे और 64 के गुणनखंड करने के लिए इस तरह काम करेंगे। 2 का इसमें 32 बार भाग जाएगा, फिर 2 का इसमें 16 बार भाग जाएगा, 2 का इसमें 8 बार भाग जाएगा, 2 का इसमें 4 बार भाग जाएगा, 2 का इसमें 2 बार और 2 का 1 बार। इस तरह 64 के ये गुणनखंड आते हैं। इनको हम इस रूप में लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात कितना लिखेंगे 6, और ऊपर लिखा हुआ है 1/2। इसका मतलब होता है 2, तुम जानते हो कि 2 की घात 6 और उस पर होल घात लगा 1/2, अर्थात घातों पर घात होती है तो उनका गुणा करते हैं। तो इनका गुणा करेंगे तो 2 की घात 6 इंटू 1/2, 2 से ये कट जाएंगे, 2 एकम 2 2 3 6, तो 2 की घात कितना कर जाएगा 3, और 2 की घात 3 का मान 8। तो ये इसका आंसर होगा। इसका दूसरा पार्ट है 32 की घात 1/5। इसी तरह हम 32 के गुणनखंड करेंगे और 32 के गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 का 8 में 4 बार, 2 का 4 में 2 बार, 2 का 2 1 बार। इस तरह 32 को हम लिख सकते हैं घातों के रूप में, 2 की घातों के रूप में, 2 की घात 5 की घात 1/5। तुम जानते हो घात पे घात होती है तो उनका गुणा करते हैं, तो इसका गुणा करने के लिए आएगा 5 इंटू 1/5। 5 से 5 कट जाएगी तो 2 की घात कितनी रह जाएगी 1, और 2 की घात 1 की वैल्यू 2। इसका थर्ड पार्ट है 125 की घात 1/3। ऐसे ही हम 125 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 125 गुणनखंड करोगे तो इसमें सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। इसका मतलब 125 को हम 5 की घातों के रूप में कैसे लिखेंगे, 5 की घात 3 की होल घात 1/3। इसे आगे लिखोगे तो 5 घात में घात है तो गुणा हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कट जाएंगे तो 5 की घात कितना रह जाएगा 1, जिसकी वैल्यू 5। ये इसका आंसर होगा और इसका आंसर ये 2। इसका दूसरा सवाल है ज्ञात कीजिए। हमें इसमें ज्ञात करना है 9 की घात 3/2 का मान। दूसरा सवाल है 32 की घात 2/5 का मान। तीसरा है 16 की घात 3/4 और चौथा है 125 की घात -1/3 की वैल्यू। तो कैसे करेंगे, देखो 9 की घात 3/3 कितना है 3/2। तो इसको उसी तरह गुणनखंड करेंगे 9 के, तो ये आएगा, इस 9 को इस तरह लिख सकते हैं 3 गुणा 3 की घात 3/2। इसे आगे लिखोगे तो ये 3 की घात 2 हो जाएंगे और ये 3/2। तो मैं पता है घात पर घात होती है तो गुणा करते हैं, तो 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कट जाएगी तो 3 की घात कितनी रह जाएगी 3, और 3 की घात 3 की वैल्यू यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 बार, इसकी वैल्यू होती है 27। ये इसका आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है 32 की घात 2/5। हम इस 32 से गुणनखंड करेंगे तो 32 को हम 2 की घात 5 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ गुणनखंड करके देख लेते हैं। 2 से 16 बार, 2 से 8 बार, 2 से ये 4 बार जाएगा, 2 से ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 1 बार जाएगा, ये 1 2 3 4 5 बार। तो 2 की घात 5 की घात 2/5 घात में गुणा होगा, 5 गुणा 2 की घात 5, 5 से 5 कट जाएंगे तो ये आएगा 2 की घात 2 यानी 4। इसका तीसरा सवाल है 16 की घात 3/3
4। ऐसे इसको गुणनखंड करेंगे तो 16 को हम के गुणनखंड करने पर क्या आएगा, 2 से 16 में भाग जाएगा 8 बार, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। इस तरह इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 की घात 4 इंटू 3 बटे 4 से आगे हल करोगे तो 2 की घात 4 गुणा 3 बटे 4, 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की घात कितना आएगा 3, जिसकी वैल्यू होती है 8। तो ये इसका आंसर होगा। इसका चौथा सवाल है 125 की घात माइनस 1 बटे 3। इसको करने के लिए एक 125 के हम गुणनखंड करेंगे और उसको इस रूप में लिखेंगे तो ये आएगा, अभी हमने किया था 5 इंटू 5 इंटू 5 की घात माइनस 1 बटे 3 से, और आगे हल करोगे तो ये आएगा 5 की घात 3 की होल घात माइनस 1 बटे 3। इससे आगे हल करोगे तो ये आएगा 5 की घात 3 गुणा माइनस 1 बटे 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात कितनी रह जाएगी -1, और इसे आगे हल करोगे तो घात को प्लस में बदलना है इसलिए ये आ जाएगा 1 बटे 5।